हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11, पद संख्या 11 से लेकर 25 तक। ईसा ने यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में प्रवेश किया। वहां सब कुछ अच्छी तरह देखकर वह अपने शिष्यों के साथ बेथानिया चले गए, क्योंकि संध्या हो चली थी। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरा फल न खाए। उनके शिष्यों ने यह कहते सुना। वे यरूशलेम पहुंचे। मंदिर में प्रवेश कर ईसा वहां से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सराफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और वे किसी को भी घड़ा लिए मंदिर से होकर आने जाने नहीं देते थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? परंतु तुम लोगों ने इसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। महायाजकों तथा शास्त्रियों को इसका पता चला, और वे ईसा के सर्वनाश का उपाय ढूंढते रहे। वे उनसे डरते थे, क्योंकि लोग मंत्र मुग्ध होकर उनकी शिक्षा सुनते थे। संध्या हो जाने पर वे शहर के बाहर चले जाते। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। पेतरुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर, देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था सूख गया है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह न करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा करो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर देगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज वचन हमें विश्वास के सामर्थ्य को हमारे सामने प्रकट कर रहा है। आइए आज के इन प्रभु वचनों द्वारा हमारे विश्वास को टटोलते हुए हमारी प्रार्थना को मजबूत करें। वचन हमें फलहीन अंजीर के पेड़ को दिखा रहा है, जो अपने सृष्टिकर्ता के लिए फल प्राप्ति नहीं कर सका और वहीं पर उसका अंत हो गया।
प्रभु यीशु हमें वचन में कहते हैं, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही फलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसकी पद संख्या 5। विश्वास के अभाव में रहने वाला या प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का जीवन इसी अंजीर के पेड़ के सदृश होता है। विश्वास के अभाव में उसका अंतःकरण ईश्वर का मंदिर बनने के बजाय लुटेरे का अड्डा बन जाता है और प्रभु उसके जीवन को उथल पुथल कर देता है। वह शरीर से तो ईश्वर के मंदिर में दिख पड़ता है, जैसे वह अंजीर का पेड़ जिसे देखकर प्रभु को लगा फल प्राप्ति होगी, किंतु कुछ नहीं मिला। ऐसे ही यह व्यक्ति एक कर्तव्य या सामाजिक रीति, धार्मिक अनुष्ठान, इन सबों को पूर्ण करता हुआ दिखाई देता है। हाँ प्रिय विश्वासियों, विश्वास कोई वैकल्पिक या ऐच्छिक बात नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य है, क्योंकि इसी के द्वारा हम ईश्वर के निकट आ सकते हैं और ईश्वर का मंदिर बनते हैं। और यह निकटता आत्मिक होती है। वचन हमें कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। इब्रानियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6। क्या हम वैकल्पिक या ऐच्छिक विश्वास से प्रार्थना करते हैं, जो बस कुछ समय या मौके के लिए होती है, जैसे बीमारी, दुख, तकलीफ? प्रभु हमसे निरंतर फल की अपेक्षा करते हैं और निरंतर फल निरंतर बिना संदेह के विश्वास से मात्र प्राप्त हो सकता है। हम जानते हैं कि हमारा प्रभु कृपाओं से परिपूर्ण करने वाला ईश्वर है, आशीषों को उड़ेल देने वाला ईश्वर है। सब इच्छाएं कृपा या अच्छाई से और प्रेम से पूर्ण है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। किंतु इन सब के बावजूद हमारा ईश्वर हमारी बातों को तभी सुनेगा जब हमारा विश्वास निसंदेह होगा। क्या मेरा विश्वास मेरे प्रभु को आकर्षित कर सकता है? विश्वासहीन प्रार्थना हर समय फलहीन साबित होती है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए ताकि हम तुझसे जुड़कर फल प्राप्ति करें। आमीन।